हेलो दोस्तों, आपका इस्तकबाल है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन स्टेप फॉर गोल पे। दोस्तों, ये देखते हैं कि हमारे प्रैक्टिस सेट का ये अगला सेट है। इसको देखेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी और आने वाले इम्तिहान में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। जब आप इसको देखेंगे और प्रीवियस पेपर को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसी तरीके के पेपर आते हैं। और अभी तक जितने भी प्रीवियस पेपर हुए हैं पहली और दूसरी लैंग्वेज के ज़बान उर्दू ज़बान के, वो सारे प्रैक्टिस सेट में आएंगे। आप इसको बराबर देखते रहिएगा और अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। लेकिन आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि आप उन लोगों तक ज़रूर इसको पहुंचाइए जो सीटेट में या किसी भी अदर टेट में उर्दू ज़बान का इंतखाब करते हो, ताकि वहाँ तक मवाद बआसानी आपके तवस्सुल से पहुँच सके। दोस्तों, आप देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक अच्छा टीचर वो है जो क्लास में पढ़ाते वक्त ज़्यादा ध्यान देता है। अब देखिए, ज़्यादा ध्यान देता है, अब इस पे बात हो रही है। एक तो कमज़ोर तलबा, सही बात है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। और बी ऑप्शन है सभी तलबा, सी ऑप्शन है गरीब और अपाहिज बच्चों पर, डी ऑप्शन है ज़हीन और तेज़ तलबा पर। तो यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, सभी तालिब इल्म उसको बराबर की तवज्जो देनी चाहिए। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। तालिब इल्मों में हमदर्दी और ताउन के जज्बे की तरक्की के लिए मौलिम को चाहिए कि। अब मौलिम को क्या चाहिए? देखिए, हमदर्दी और ताउन पर तकरीर करें। सिर्फ तकरीर करने से कोई मसले का हल नहीं होता है, लिहाजा ये गलत है। हमदर्दी और ताउन की तस्वीर दिखाकर, सिर्फ आप हमदर्दी और ताउन की तस्वीर दिखाएंगे तब भी काम नहीं चलेगा। सी क्या है, तालिब इल्मों से इज्तिमाई काम करवा के। देखिए, प्रोजेक्ट वर्क में हमदर्दी और ताउन के जज्बे में आप जब प्रोजेक्ट वर्क मेथड पढ़ेंगे तो बच्चों में लीडरशिप की सलाहियत भी पैदा होती है, उसमें आप देखते हैं। और क्या है कि कोऑपरेशन पैदा होता है, कि एक साथ काम करने का जो जज्बा होता है वो भी पैदा होता है। तो आप डी क्या है, तामीरी काम को दिखाकर। तो ये है सी ऑप्शन जो इसका है। इसमें बिल्कुल नफ्सियाती तरीका है, लर्निंग बाय डूइंग, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कामयाब मौलिम वो होता है। अब देखिए, एक कामयाब मौलिम कौन होता है? देखने में शकील हो, खूबसूरत हो, ए ऑप्शन है। बी क्या है, स्कूल पाबंदी से आता हो। स्कूल पाबंदी से आना भी एक मौलिम की एक पहचान है, अच्छी सिफत है। अपने सब्जेक्ट की जानकारी अच्छी हो, सद मुदर्रिस से हर दिल अजीज़ हो। तो इसका भी ताल्लुक़ कामयाब मौलिम से नहीं है। तो ज़बान की बात हो रही है, ज़बान की तदरीस की बात हो रही है, तो अपने सब्जेक्ट की जानकारी अच्छी हो, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तालिब इल्मों में ख़ुद मुताले सेल्फ स्टडी से यानी सेल्फ स्टडी से दिलचस्पी पैदा करने के लिए क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन दिया है कि ख़ुद मुताले पर तकरीर करें। छोटे बच्चों में सिर्फ तकरीर से आप जानते ही हैं कि सुनने में दिलचस्पी नहीं लेंगे। ऑप्शन बी क्या है, मुख्तलिफ म्यार के रसाले लाइब्रेरी में रखें। एनसीएफ, आप जब एनसीएफ का वीडियो अपलोड है उसको जब आप देखेंगे तो वहाँ पे भी लाइब्रेरी पे बात कही गई है कि लाइब्रेरी के लिए बच्चों को वक्त निकालना चाहिए और उनके कुछ दिलचस्पी के मुतल्लिक़ किताबें रखी होनी चाहिए और बच्चों को अख्तियार देना चाहिए कि खुद अपनी मर्ज़ी से जो उनको अपनी मर्ज़ी से वो किताबें निकाल के पढ़ सकें। उस पर एनसीएफ लाइब्रेरी के बारे में कुछ कहा गया है, जो कहा गया वहाँ पर आप एनसीएफ को ज़रूर देखिएगा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तालिब इल्मों में होम टास्क यानी घर के काम के लिए पाबंदी कैसे लाएंगे। अब देखिए, घर के काम जो होमवर्क होता है उसके लिए पाबंदी कैसे लाएंगे। होम टास्क की अहमियत को बता के, सिर्फ आप अहमियत को बता के नहीं, चूँकि ये होमवर्क का कंटिन्यू काम होता है, रोज़ काम होता है। तालिब इल्मों को उनके मेयार के मुताबिक काम देकर, होमवर्क तो जाहिर सी बात है बच्चों के जहन और दिलचस्पी के मुताबिक ही काम देना चाहिए। लेकिन क्या कहा गया है कि तालिब इल्म होम टास्क की पाबंदी की बात कही जा रही है। तो क्वेश्चन देखिएगा, जैसा क्वेश्चन होगा उसी हिसाब से आपको आंसर का इंतखाब करना होगा। जहाँ तक मुमकिन हो सके होगा तालिब इल्मों की मदद करेंगे, सी ऑप्शन है। और डी ऑप्शन क्या है, उनके अंदर काम करने के जज्बे को फ़रोग़। देखिए, अगर बच्चों के अंदर अगर काम करने के जज्बे को आप फ़रोग़ देते हैं, जज्बा देखिएगा क्या होता है कि जज्बे को आप देंगे तो एक दिन वो कर सकता है कि उसकी जज्बे की वजह से, लेकिन चूंकि होमवर्क बराबर चलने वाला अमल है, रोज़ चलता है, तो बच्चों को जहाँ तक मुमकिन होगा तालिब इल्मों की मदद करेंगे। यानी कि आप रोज़ उस होमवर्क को चेक करेंगे, होमवर्क और जो उनमें कमी होगी उसको आप बताएंगे और उनमें जहाँ तक हो सकेगा
उसमें आप मदद करेंगे तो इसके जब उनको लगेगा कि हाँ रोज़ चेक कर रहा है तो टीचर अगर उन पर ध्यान देंगे तो ज़्यादा पाबंदी होगी होमवर्क करने की। यानी इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगर टीचर अपने काम का मंसूबा तैयार करके क्लास में जाता है तो अगर देखिए आप अपने ऊपर सोचिएगा कि जब आप टीचिंग प्रैक्टिस करते हैं और आप जब क्लास में जाते हैं तो आप बहुत अच्छी तरीके से खुद इत्मीनानी के साथ बेखौफ होकर आप तदरीस करते हैं और उसूल और तरतीबवार तरीके से आप अपने काम को अंजाम देते हैं, जिसमें हर सवाल के जवाब आप खुद इत्मीनानी के साथ खुद एतमादी के साथ सवाल के जवाब देते हैं। तो वही ऑप्शन देखते हैं क्या कह रहा है कि बेखौफ होकर तदरीस दे सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है। सबक की तशरीह अच्छी होती है, बिल्कुल, जब आप पहले से लेसन प्लान बना दें तो उसकी तशरीह भी अच्छी होगी। ऑप्शन डी सी क्या कह रहा है, सबक से मुतल्लिक कामों की तरतीब और सलीके से करा सकता है, बिल्कुल, तालिब इल्मों के सवालों के जवाब। लेकिन अगर आपके अंदर सी है कि सबक से मुतल्लिक कामों की तरतीब और सलीके से करेंगे तो उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दर्जे में तालिब इल्मों को ज़ाब्ते में रखने के लिए सबसे अहम तदबीर की, यानी बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए सबसे अच्छी तरतीब यानी हिकमत अमली क्या हो सकती है, ये देखेंगे। हिकमत तदबीर या मतलब हिकमत अमली की बात हो रही है, ज़ाब्ते का मतलब कायदे कानून और डिसिप्लिन की बात हो रही है। तो ऑप्शन है कि अच्छी तदबीर अगर आपके पास है तो ये काम बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को डिसिप्लिन में रख देते हैं। भरपूर तफरीही प्रोग्राम करा के मुनासिब सज़ा का तो कोई प्रावधान नहीं है इसमें, सही कंट्रोल करके नहीं। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन जो इंतखाब होगा, अच्छी तदबीर, अगर आपके पास अच्छे अच्छे तरीके हैं पढ़ाने के, अच्छे अच्छे मेथड हैं, लर्निंग बाय डूइंग से, खेल खेल के तरीके से, अगर अलग अलग बच्चों की दिलचस्पी के मुताबिक आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को डिसिप्लिन में आप रख सकते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, स्कूल से भागने वाले तालिब इल्मों को आप देखिए। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं, तकरीबन एक दो क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो इस तरह के अगर कोई भी आए कि जैसे बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा है तो आप क्या करेंगे, बच्चा रोज़ भाग रहा है तो आप क्या करेंगे, बच्चा लेट आ रहा है तो आप क्या करेंगे, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे उसको कि जो बच्चा भाग रहा है उसके असबाब को जानने की कोशिश करेंगे और फिर उसको दूर करने की कोशिश करें, यानी आप उसके सबब को जानेंगे क्यों भाग रहा है, फिर उसके बाद उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन जो दे रखा है, पहला ऑप्शन समझा बुझाकर मुतासिर करेंगे, सी छोटा मोटा काम करने का मशक करेंगे, लेकिन ऑप्शन सी दे रखा है भागने के असबाब को उसको मालूम करेंगे और उनको दूर करने की कोशिश करेंगे, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत और ये सारे क्वेश्चन सीटेट में आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बस ये इसी तरीके से, जब आप पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा सारे क्वेश्चन सीटेट में कहीं ना कहीं टेट में ज़रूर पूछे गए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बच्चों की तालीम शुरू होती है। इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और प्रैक्टिस सेट में भी इससे मुतल्लिक क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए बच्चों की तालीम शुरू होती है, बच्चों की तालीम शुरू कहाँ से होती है, ऑप्शन देखिए, वालिदैन से, उस्ताद से, या किताबों से, मजहबी किताबों से। तो जाहिर सी बात है ये वालिदैन से, माँ बाप से बच्चों की तालीम शुरू होती है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, निसाब तैयार करने में किस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो निसाब को जब तैयार करेंगे तो उसमें क्या है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। बच्चों की उम्र बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों की उम्र का ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि 5वीं का बच्चा है तो उसको आप 8वीं का निसाब बना रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। अब देखते हैं अगला क्या है, तदरीसी इमदादी सामानों का इस्तेमाल, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होनी चाहिए, किस किस तरीके से पढ़ेंगे ये भी होना चाहिए। अब देखिए अगला क्या है, उम्र, जहनी मेयार, मौजूदा तदरीस सामान और दिलचस्पी का, ये बिल्कुल सही, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसका अगर आप ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा निसाब आप तैयार कर सकते हैं। या एक ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें से कोई नहीं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, तालीम से मेरा मफहूम बच्चा और इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह के अंदर मौजूद खूबियों का सबसे उम्दा तरक्की करना है। यानी तालीम से मेरा मफहूम बच्चे और इंसान के जिस्म, दिमाग और रूह के अंदर मौजूद खूबियों का सबसे उम्दा तरक्की करना है। तो ये कॉल तो है, जब आप गांधी जी की जब आप फ़िलासफ़ी देखेंगे तो गांधी जी ने भी इसी बात को कहा है कि ये ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है, गांधी जी का कॉल है।
इंशाल्लाह अगर आप कमेंट करेंगे तो जो गांधी जी का फ़लसफ़ा है, जो उन्होंने तालीम के जो तरीके बताए हैं, उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। लेकिन अगर आपको अगर ज़रूरत महसूस होगी तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अच्छा मौलिम वो होता है जो, देखिए अब अच्छा मौलिम कौन सा होता है, तदरीस का अमली नज़रिया, तदरीस का अमली नज़रिया अपनाता हो, वक्त का पाबंद हो, भी क्या है, वक्त का पाबंद, उसी के निसाब की पूरी जानकारी रखता हो, मज़कूरा बाला सभी तदरीस का अमली नज़रिया अपनाता हो। ज़ाहिर सी बात जो तदरीस का है वो तरीका वो अपनाता हो, वक्त का पाबंद हो, अभी ऊपर आया हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन बदल गया है, निसाब की पूरी जानकारी है, ये भी है, लेकिन इसमें क्या है, बाला सभी है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। यानी यहाँ वक्त का पाबंद होना भी एक अच्छी अलामत है। इसमें मज़कूरा बाला मज़कूरा सभी है, यानी जितने ऑप्शन दिए गए वो सारे सही हैं, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किंडरगार्टन का मफहूम क्या है। तो किंडरगार्टन पे पूरा वीडियो अपलोड है, उसको एक बार आप ज़रूर देखिएगा। तो इसमें किंडरगार्टन का जो इसका डायरेक्ट आंसर है बच्चों का भाग, इस तरह के क्वेश्चन में आपको डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, किंडरगार्टन सिस्टम के बानी कौन है। तो ये इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, किंडरगार्टन के तो फ्रोबुल है, यानी ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, और आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे लिए भी मोटिवेशन पैदा हो। लाइक ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो प्रैक्टिस सेट के ज़रिए से आप तक पहुंच पाए। अगले क्वेश्चन क्या है, आपके ख्याल से बेहतरीन टीचर कौन सा है। तो हम आपके ख्याल से बेहतरीन टीचर क्या है, जाहिर सी बात है इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। आपके ख्याल में कुछ अलग टीचर हो, टीचर की आप अलग नज़रिए से देखते हो कि टीचर में ये ख्वाहिश यानी ये चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपको इस ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि टीचर में कौन सी आपके ख्याल से टीचर बेहतरीन टीचर कौन है। आइए ऑप्शन देखते हैं, जो लोगों से जल्द राब्ता और ताल्लुकात बनाने की सलाहियत रखता हो, टीचर की बात हो रही है, ना कि पॉलिटिशियन की बात हो रही है। देखिए, जो शीरीन और दिलकश गुफ्तगू करता हो, जो आला अखलाक और किरदार की बातों पर जोर देता हो, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसके कौलो फेल में यकसानियत हो, यानी कि जो बात कह रहा हो वो उसके अंदर भी पाई जा रही हो। ऐसा नहीं है कि हमने खूब अखलाकी बातें कर दी और किरदारों की बात कर दी और अपना किरदार ज़ीरो है, ऐसा नहीं है। यानी ये है कि पहले ख़ुद अमल करें, उसके बाद हिदायतें, जिसके कौलो फेल में यकसानियत हो, यानी बराबरी हो। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है। दोस्तों, आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, लेकिन आप ज़रूर इसको पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।